हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल पे हम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हुए डीप डाइव इनटू टॉपिक्स, इनटू सक्सेस स्टोरीज, हाउ पीपल मेड द मैनिफेस्टेशंस कम ट्रू एंड वी मेक इट इजी एंड effortless here. So continue watching my video, subscribe if you are not already, and if you want to take one-on-one sessions with me, you can either mail me or WhatsApp me. All the details will be in the description below and in the comment section. So if you want to check it out, you can. And let's get started with today's video. Okay, let's talk about जब लोग बोलते हैं बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सर्कमस्टांसेस वर्सनिंग है, नेगेटिव है, 3D में कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है. सो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड आई हैव some tips and tricks also which will help you in your manifestation journey. So stay tuned and try and understand. मैं जो भी बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना. ओके एंड या लेट मी टेल यू समथिंग. जब भी आप अफर्मेशन स्टार्ट करते हो, इवन स्पेशली जब भी आप अच्छा फील नहीं करते हो, ठीक है, थिंग्स आर ऑलरेडी चेंजिंग विथ योर फर्स्ट अफर्मेशन इटसेल्फ. ऐसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि एक अफर्मेशन दी, ठीक है, एंड इमेजिन करो कि योर ट्रेन फ्रॉम पॉइंट ए विच इज़ योर फर्स्ट अफर्मेशन टू योर मैनिफेस्टेशन विच इज पॉइंट बी. ठीक है, आप अफर्मेशन थ्रू ट्रेन में चढ़े हो, ठीक है. सो वंस द ट्रेन स्टार्ट्स, सो बेसिकली यू हैव डिसाइडेड कि ओके आई वांट दिस थिंग इन माय लाइफ मैनिफेस्टेड. तो आपने चालू कर दी ट्रेन की जर्नी. सो यू अफर्म, यू विजुअलाइज, यू परसिस्ट, यू डोंट ड्वेल इन द नेगेटिव. तो यू विल रीच योर डेस्टिनेशन समटाइम. अभी क्या होता है बहुत लोगों के साथ कि बहुत 3D नेगेटिव दिखने लगती है, नहीं अच्छा लगता, परसिस्ट करना नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है, तो दे ड्रॉप ऑफ द ट्रेन. उनको नहीं करना होता है, दे गिव अप, दे एक्सेप्ट कि ठीक है ये रियलिटी ऐसी ही है, मुझे चेंज नहीं करना है कुछ. सो अनलेस यू गिव अप और अनलेस यू डिसाइड टू जंप ऑफ द ट्रेन, राइट, मतलब you don't want to continue manifesting, then there is where, so that is the reason why you don't manifest that stuff. It's because you've decided that okay, I am done, I don't want to do this, I'll manifest something else, or maybe I'll manifest someone else, right? Like it's the same way like you're walking the bridge of events. So everything from your day one affirmation is a bridge of event. ठीक है, walk करते रहो करते रहो करते रहो, you're walking that whole bridge of events, and you know it might get delay, you might pause, you might टेक ब्रेक्स, बट आपको पता है कि एंड में आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिलने ही वाली है, नो मैटर व्हाट. ओके, सो व्हेन यू गेट टायर्ड, व्हेन यू डोंट सी एनीथिंग, आई विल गिव यू दिस वन ट्रिक. ओके, ट्रिक और एज इन देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ जर्नल. ओके, लाइक सेपरेटली फॉर योर मैनिफेस्टेशन. शायद करते होंगे या फिर नहीं करते हो तो आज से चालू कर दो. And do this one nice practice. Two things. One is when you wake up, you notice the things around you and find out 10 things that you are grateful for, or combined कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है. Like for example, I love the color purple, so I write it. So I love the color purple and I love how it makes me feel. Okay, so just 10 चीज़ें लिखनी है, उसको hardly 5 minute लगेगा honestly, and it's not that big of a work, but you're like sitting still and being appreciative of the life that you already have. ठीक है, then you can do one thing. So देखो, जब भी आप अफर्म करते हो, समझो एग्जाम्पल एसपी के लिए अफर्म कर लिया, एसपी इज obsessed with me, एसपी इज obsessed with me, समझो 10K कर रहे हो, ठीक है. बाय डे वन you might not see changes, day two you might not see changes, but you know what happens when you repeat something, your 3D starts shifting. और ना शायद एसपी रिलेटेड कुछ ना हो, बट शायद आपकी मम्मी ने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, किसी और ने कुछ एक छोटी चीज़ बोल दी जो यूजुअली उसने कभी नहीं बोली होगी, किसी ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया. You know what that means? That means that something is shifting and things are working in your favor. So एक कोई तो दूसरी कलर की पेन लो and then write that down. You know what that will do? It will help you build your faith in your affirmations.
क्योंकि मूवमेंट आप ही के फेवर में हो रही है। जितना आप एक्नॉलेज करोगे ठीक है, हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो काम कर रहा है। ओके, सो कुछ भी अच्छा हो ना लिखो, हाँ ये अच्छा हुआ, अच्छा दिस हैड मेड मी फील गुड, इवन योर शिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। तो वो हाईलाइट करो कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा आज, तो मैंने लिखा। इंटरनली वो फेथ बिल्ड होता है, एंड अ ग्रेटफुल हार्ट ऑलवेज अट्रैक्ट्स अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ, ट्रस्ट मी। इट्स अ प्रैक्टिस फॉर अ लाइफ टाइम ओनली, नॉट फॉर योर मैनिफेस्टेशन, बट इन जनरल आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। ओके, एंड रिमेंबर, circumstances do not matter. It can change at any moment from now. There is always movement, and आपको शायद कुछ दिख नहीं रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक गाड़ी का बोनेट है, ठीक है, गाड़ी के बोनेट के अंदर पूरा इंजन है, ये है वो है, आपको दिख रहा है क्या उसके नीचे क्या है? इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है? नहीं। इट्स अ वेरी वेग एग्जाम्पल, बट व्हाट आई एम सीइंग इज कि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इट इज, यू आर वॉकिंग द ब्रिज, यू आर गोना गेट देयर नो मैटर वॉट। थोड़ा बहुत डिले आपके मतलब एक इंटरनल वर्ल्ड के लिए के वजह से हो सकता है, बट इट देयर इज नेवर एन एंड अनलेस यू डिसाइड कि हाँ दिस इज, आई डिसाइड आई एम नॉट गोना वर्क on it anymore, this is not mine, this is not meant to be mine. So that is when it may not happen. Okay, so I'd say consider everything as your bridge leading to where you want to be. Use every situation to your advantage. मैंने जैसे बोला ना कि अगर कुछ दुनिया में अच्छा हो रहा है, हाँ ये मेरे लिए हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा था पर अभी हो गया, जब से मैं अफर्म कर रही हूँ तब से हो रहा है ये। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ऑफ कोर्स माय अफर्मेशंस आर वर्किंग, मेक एवरीथिंग वर्क इन योर फेवर, एंड ट्रस्ट मी नथिंग कैन मेस अप योर मैनिफेस्टेशन, नथिंग कैन मेस अप। ओके, बस आपको यही करना है कि जो थॉट्स आपको नहीं चाहिए उसको ना ही एक्सेप्ट करना है, ना ही उसको ड्वेल करना है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर समझो आपने एक दिन वेवर कर लिया, ठीक है, एक दिन, एक मिनट, एक 10 सेकेंड, जो भी जितना भी टाइम आपने वेवर किया है, फिर ठीक है आप बैक ऑन ट्रैक आ गए। अभी ना जो वेवर किया उसको वहीं पे छोड़ दो, डोंट ड्वेल ऑन इट कि हाँ मैंने वेवर किया, एंड एक नेगेटिव मीनिंग मत दो उसको, कुछ मीनिंग ही मत दो, ठीक है कर दिया वेवर, सो व्हाट, डजंट मीन एनीथिंग, एंड लीव इट देयर, लीव इट। सी ऑल्सो, जब भी आप 3D में रहते हो ना, एंड ऑब्वियसली वी लिव इन द 3D अनलेस वी शिफ्ट रियलिटीज, राइट, एंड वी मूव इनटू डिजायर्ड रियलिटी, और सारे रियलिटीज काफी सिमिलर होते हैं, so you won't even realize when you shifted in your new reality. So also, whenever things are happening in the 3D, let it happen around you. There are times where you will have to use like some revision techniques कि अच्छा इसने मुझे ऐसा बोल दिया, बट आपने वो उल्टा करके रिपीट किया, खत्म। दे डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल। बस आपको 3D में रह के ना जो चीज़ें चल रही है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बोलना है कि नहीं ये मेरी डिजायर रियलिटी नहीं है, मेरा घर नहीं है, आई डोंट केयर कैसे आएगा, कब आएगा, डिजायर कब होगी, कैसे होगी, हाउ इज नॉट योर प्रॉब्लम। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ इट विल हैपन, ये सब आपका नहीं है। हाउ इज, एंड इट विल हैपन अमेजिंगली। ओके, ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट विल हैपन इन वेज दैट यू कभी सोचा ही नहीं होगा आपने, वैसे अच्छे से होगी। एंड you, your 3D is formed by your old thoughts, so chill। अब वो आपका फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। आपको भी पता है जो चेंजेस आपने नोटिस किए होंगे, आपको भी पता है चीज़ें चेंज कर रही है, बिकॉज नाउ यू आर नोटिसिंग, यू आर जर्नलिंग, यू आर लाइक या दिस इज न्यू, दिस इज समथिंग नाइस एंड आई एम लविंग इट। सो डोंट स्टॉप अंटिल इट्स फुल्ली डन, डोंट गिव अप, देर इज नो, आपके सामने चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही, इवन इफ इट्स लिटिल, इवन यू फील डिफरेंट, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। छोटी छोटी चीज़ों, लाइक चीज़ों पे ध्यान देना सीखो। ओके, अच्छी चीज़ों पे कॉन्शियसली ध्यान देना सीखो। यू विल गेट इट नो मैटर वॉट। यू डोंट ड्वेल इन द नेगेटिविटी, डोंट ड्वेल इन जो भी नेगेटिव हो, जाने दो उसको। योर 3D डज नॉट क्रिएट योर रियलिटी, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है आपके थॉट्स को, डोमिनेंट पैटर्न्स को, ओल्ड रियलिटीज, लाइक ओल्ड पैटर्न्स को, आई एम सॉरी, ओल्ड थॉट्स को जो डोमिनेंट थे, बट आपने इतनी मेहनत करके अफर्म करके वो चीज़ चेंज कर रहे हो, तो 3D ऑटोमेटिकली चेंज होगी। सो हैव सम फेथ, एवरीथिंग विल work out in your favor, everything is always working out in your favor. Decide to walk the bridge from start to end. Don't give up, it's okay. Take breaks, take pauses, but don't assign negative meaning to anything. Make
every single thing work in your favor, okay? Even if you saw something on Instagram which made you laugh, you are like, yeah, everything is working because this is making me feel so good. Okay, make everything work in your favor, and I swear this will happen. It is meant for you. Don't give up on your desires just like that. Okay, this is your exam. Take your test and success. All the best. Happy manifesting. You've got this. If you need any support, I'm there. And keep persisting because you deserve to have everything you desire. You deserve to, because that wish, that desire has come to you, because in infinite realities there is one reality where you have it. You just have to go in that reality. और सिर्फ अफर्मेशंस करके भी आप जा सकते हो, रोबोटिकली अफर्म करके जा सकते हो, बिलीफ नहीं है तो भी जा सकते हो, यू कैन वॉक द ब्रिज एनी हाउ, देर इज नो हाइट वेट, कुछ मैटर नहीं करता है, दैट ब्रिज इज ओपन फॉर यू टू वॉक. सो वॉक इट, गेट इट डन. यू विल बी सो हैप्पी व्हेन यू रीच द अदर एंड. एंड देन आप बोलोगे हाँ मैम ने सही कहा था, फुल ब्रिज वॉक करके मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन मिल गई है, स्लोली स्लोली क्यों ना सही, मिल तो गई मुझे. एंड वो खुशी बहुत like next level खुशी देगी आपको. It just feels super good and super amazing. Okay, so all the best guys. Happy 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 manifesting. If you have any questions you can ask in the comment section, I'll answer all of them. And yeah, keep happy and be always, sorry, always be grateful. And I am grateful to all you guys. Thank you for all the love and support that you're giving me. Thank you, thank you, thank you. Bye.